अस्सलामुअलैकुम डियर कैंडिडेट्स। बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स के एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ बुकास के ऑनलाइन पोर्टल पे आपने क्या करना है, वो आप देखिए। इंट्रोडक्स क्लिक करने के बाद आपके पास जो आपका पोर्टल होगा उस पर आपके पास इस तरह से कुछ शो हो रहा होगा। आपके पास ये ग्रीन, मेरे पास ये ग्रीन ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आपके पास अगर ना भी आ रहे हैं उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपने कुछ चीज़ें वेरीफाई कर लेनी है कि आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ये जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वाला पोर्शन है, इसमें आप लोगों ने ये चेक करना है कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास CNIC की फ्रंट साइड, बैक साइड और डोमिसाइल और PRC जो है वो अपलोडेड है कि नहीं। अगर वो ना हो तो आपने यहाँ से सिंपली इसको जो है वो अपना अपलोड कर देना है। इस पर मोबाइल फ़ोन से आप इसकी पिक्चर कैप्चर करें, बिल्कुल क्लियर पिक्चर, और क्रॉप करके जो है वो यहाँ पे इसको अपलोड आप कर दें। फॉर्म का तरीका बहुत ही ईजी है, कोई जो है वो आप लोगों को किसी और को जो है हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने सिंपली ये वीडियो देखते हुए स्टेप्स फॉलो करना है, और स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपने सिंपली जो हम बता रहे हैं तरीक़ेकार, उसके ज़रिए आपने इसको सबमिट कर देना है, और आपके डॉक्यूमेंट्स फिर कुछ ही देर में जो है वो जब वेरीफाई हो जाएंगे, और फिर जब मेरिट लिस्ट लगेगी तो यू कैन सी योर नंबर। सो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे ऐड करेंगे। क्वालिफिकेशन के लिए जो है वो आप लोगों का सबसे पहले आपने मेट्रिकुलेशन या ओ लेवल्स की जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले मैट्रिक का जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जिस फील्ड में आपने, जिस ग्रुप में आपने जो है वो मैट्रिक किया हुआ है, तो वो उसको आप सेलेक्ट करोगे यहाँ से। उसके बाद जिस बोर्ड से आपने किया हुआ है वो बोर्ड आपने यहाँ पे टाइप करके उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जिस एग्ज़ाम ईयर जो है आपका है, जब आपने क्लियर किया है, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। रोल नंबर जो भी आपका हो आपकी स्लिप पे या आपके मार्कशीट पे बल्कि जो लिखा हुआ वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। टोटल मार्क्स जो हैं वो आपके मैट्रिकुलेशन के आप अपनी मार्कशीट में देखेंगे कितने लिखे हुए हैं। लेट्स से कि अगर 850 हैं, तो उसमें से आपने कितने ऑब्टेन किए वो आपने यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। ये लिखने के बाद अब आपने यहाँ पे मार्क सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट और जो पक्का पास सर्टिफिकेट है आपका, आपने वो अपलोड करना है जो बोर्ड की तरफ से आपको दिया जाता है, मार्कशीट और यहाँ पे ये पास सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से मैंने सिलेक्शन कर ली। सिलेक्शन कर लेने के बाद अब मैं यहाँ पे एक फ़ाइल सेलेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही हमने ये देखी चीज़ के काफ़ी बच्चों को इशू आ रहा था कि सर हम जब इमेज अपलोड कर रहे हैं तो वो इमेज अपलोड हो नहीं रही। वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपकी इमेज की साइज़ जो है वो 500 KB से ज़्यादा है। आपको भी इस तरीके का कोई इशू आ जाए तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, एक वेबसाइट है जिसका नाम है reduce images.com। इस पे आपने आ जाना है। इस पे आके आपने जो भी कैमरा से तस्वीर ली हुई है अपनी मार्कशीट्स की या सर्टिफिकेट्स की, तो वो आपने यहाँ पे इसको जो है वो इमेज को सिलेक्ट करके इस पे अपलोड कर देना है और उसको रीसाइज़ कर देना है ताकि उसकी इमेज की साइज़ जो है वो कम हो जाए। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ इसको कैसे करना है हमने। मैं यहाँ पे ये तस्वीर, फॉर सपोज़ ये एक सर्टिफिकेट है, डमी सर्टिफिकेट है, इसको मैंने देखा तो ये 959 KBs है, ठीक है। इसकी साइज़ ये है। अब इसकी साइज़ जो है वो एक्चुअल साइज़ हमारा फॉर्म जो एक्सेप्ट कर रहा है वो 500 KB की लिमिट है, तो इससे ज़्यादा है। तो इसके लिए मुझे इसको छोटा करना होगा, इसकी साइज़ को, इमेज क्वालिटी भी ख़राब ना हो, साइज़ भी छोटी हो जाए। तो वो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे सिलेक्शन कर ली। सिलेक्शन कर लेने के बाद अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी क्वालिटी को आप 50% पे ले आएंगे। जब आप 50% पे ले आएंगे तो ये रीसाइज़ होने के बाद अब ये 50% रिड्यूस हो जाएगा, और ये ऑलमोस्ट कोई 344 पे, बल्कि 50% से ज़्यादा ही जो है ये रिड्यूस हुआ हुआ है। आप इसको अकॉर्डिंगली जो है वो रिड्यूस कर दीजिएगा, और फिर यहाँ से इसको, अब ये 344 की है जो कि 500 KB से कम है, तो इसको ईजिली जो है मैं अब यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। तो अब अगर आप देखें इस फाइल को तो नहीं, लेकिन ये जो डाउनलोडेड वर्जन यहाँ पे है मेरे पास, इसको मैंने यहाँ से ये करके अपलोड कर दिया, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है। ये कर लेने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन आपने कर ली, देख लिया आपने, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स आपने बड़े केयरफुली अपनी मार्कशीट में जो लिखे हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिए, और उसके बाद फिर आपने इसको सेव कर लेना है। सेम प्रोसेस आप लोगों ने रिपीट करना है अपने इंटरमीडिएट के लिए। ऐड न्यू क्वालिफिकेशन आप करेंगे। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट को सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आप लेट्स से कि आपने इंजीनियरिंग में जो है वो इंटरमीडिएट किया हुआ है, फिर उसके बाद आप यहाँ से बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। बोर्ड सेलेक्ट कर लेने के बाद वही प्रोसेस जो वहाँ पे हमने रिपीट किया था, एग्ज़ाम ईयर आपने सेलेक्ट करना है, रोल नंबर जो है वो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप लेट्स से कि 1100 टोटल मार्क्स होंगे, और आपके जो है वो ये मार्क्स, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स मैं फिर से रिपीट करता हुआ चलूँ कि आपने जो है अपनी मार्कशीट में देखने हैं, ठीक है। और बड़े केयरफुली इसको जो है वो आपने फिल आउट करना है। फिर यहाँ पे इनकी इमेजेस अपलोड कर दीजिएगा जो यहाँ लिखी हुई हैं। मैंने डमी टेम्पलेट्स अपलोड किए हैं, तो आप इसको सेव कर लेंगे। जैसे ही आपने इसको सेव कर लिया, देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन शो हो रहे होंगे कि आप क्या चाहते हैं, कि अगर आप सेल्फ फाइनेंस के लिए भी एलिजिबल होना चाहते हैं तो वो भी आप कर दें, डिसेबल कोटा या जो है वो एम्प्लॉई कोटा, हाफिज़ कुरान कोटा या स्पोर्ट्स कोटा। तो किसी भी कोटा पे अगर आप समझते हैं कि हम एलिजिबल हैं तो उस पर आप क्लिक कर देंगे यहाँ से, और फिर इसको जो है यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे आप। जब ये आपने कर लिया तो यहाँ पे मैंने कुछ चॉइसेस ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई थी, मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली आपकी जो जो चॉइसेस है, मिसाल तो आप चाहते हैं कि मैं कंप्यूटर साइंस टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहता हूँ, तो आप ऐड चॉइस कर लोगे। आप कहोगे सेकंड जो है मैं इंग्लिश लैंग्वेज रखना चाहता हूँ, तो मैं आप यहाँ से ऐड चॉइस कर दोगे। थर्ड आप कहते हैं कि भाई मैं BBA रखना चाहता हूँ, तो आप इसको ऐड चॉइस कर दोगे। अब ये प्रायोरिटी वाइज आ गया, ठीक है। चॉइस नंबर जो है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फिर जितने भी आप भरना चाहें यहाँ पे आप फॉर्म जो है वो, इसमें आप कॉमर्स रख लें,
डेटा साइंस या जो भी, मतलब जिसमें भी आपका जो है वो दिल करता है, तो वो चॉइसेस आपने लेकिन ऐसे रखनी है कि जो आप टॉप पे चाहते हैं वो टॉप पे रहें, ठीक है। सो इस तरीके से अगर मिसाल तौर मैं चाहता हूँ कि अच्छा कंप्यूटर साइंस के बाद सेकंड चॉइस मेरी आईटी होनी चाहिए, तो मैं इसको बिल्कुल अब अब करने के बाद इधर से अब और इसको मैं सेकंड पे ले आया, ठीक है। और फिर इसी तरीके से आप दूसरी चीज़ों को भी कर सकते हैं। अच्छा, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपके पास ये आपने जो है वो आपके पास कुछ मैसेज आ जाएगा। इस तरीके से एक फॉर्म के जो है वो रिव्यू आ जाएगा। ये रिव्यू कर लेने के बाद आपने यहाँ पे सिंपली क्या कर देना है, आपने यहाँ पे अंडरटेकिंग प्रोवाइड करनी है। इस पर क्लिक कर लेने के बाद आपने इसको सिंपली सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास एक कॉपी आएगी ऐसी, अभी आपने ये संभाल के रखनी है। आपको जब तक अगले इंस्ट्रक्शंस दिए जाएँ तब तक आपने कॉपी संभाल के रखनी है, और यही अभी तक का जो प्रोसेस है ये आपने पहले फिल आउट करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब हमारा जो फेसबुक पेज है उसकी लिंक भी यहाँ नीचे दी हुई है, तो पहले आप इसको भी लाइक कर लीजिए क्योंकि तकरीबन अपडेट्स हमारी इस पर शेयर हो रही होती है। थैंक यू सो मच।